मुकाबले में। हाउस को मैंने अभी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एस्टिमेट लगाया 164 रुपए फी डॉलर, और ये रकम गई 275 रुपए फी डॉलर। 111 रुपए फी डॉलर जो रुपए गिरा, उसका बैठे बिठाए पाकिस्तान का जो कर्ज है उसमें क्या फर्क पड़ा? 14,550 अरब रुपए हमारे बैठे बिठाए बढ़ गए। और ये रकम, ख़वातीन हज़रात आपको बताता चलूं, इस रकम की वैल्यू ये कितनी बनती है, ये तकरीबन आपका मुल्क का तकरीबन एक पूरा बजट बन जाता है। इसका मतलब कि इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान की अवाम के ऊपर 14,550 अरब रुपए चढ़ा। यहाँ पे शहबाज शरीफ बाजे बजा रहे हैं, ढोलकियां बजा रहे हैं, तुरियां बजा रहे हैं कि हमने बिजली का रेट कम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे 17 रुपए यूनिट पे हमने बिजली छोड़ी थी, आज 85 रुपए यूनिट चढ़ गई है। और शहबाज शरीफ वो कहते हैं कि आपको कोई हेरा फेरी के लिए भी कोई अकल चाहिए। चोर जो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। कोई अकल भी चाहिए होती है किसी काम के लिए। शहबाज शरीफ खुद उसने एतराफ़ किया कि दुनिया की मार्केटों में, मंडियों में तेल की कीमत कम हुई और हमने पाकिस्तान के शहरियों को कम कीमत नहीं ट्रांसफर होने दी, और वो हम लोग कोशिश करेंगे बिजली को कम करने में। नहीं होने वाला। मैं खुद इस महकमे का वजीर रहा हूँ, ये हो ही नहीं सकता। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से 2018 में कैपेसिटी पेमेंट्स के बिजली आप इस्तेमाल करें ना करें, कारखानों को जाएगी वो बिजली, वो रकम 3.5 अरब रुपए से उठ के 2500 अरब रुपए से भी ज्यादा हो गई। इनकी गलत पॉलिसी से गलत कारखाने लगाए गए। और फिर क्योंकि शरीफ खानदान और इन लोगों के सोलर पैनल्स की इंडस्ट्री है, सोलर पैनल्स पे ड्यूटी कम कर दी गई। और अब क्या हो रहा है? अब वो कहते हैं कि जी नेट मीटरिंग हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, उसके रेट हम लोग खत्म करेंगे। ये कहाँ की बेवकूफाना हरकतें हैं। उसके ऊपर आए चीनी के ऊपर, शुगर मिलें किन की हैं, या जरदारी की हैं या शरीफ खानदान की हैं, इन्हीं की शुगर मिलें हैं। पिछले साल चीनी एक्सपोर्ट की, इस साल चीनी महंगी शुरू हो गई, क्या किया? इंपोर्ट करनी शुरू की। ये कहाँ को लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसका खुमियाजा कौन भुगत रहा है? पाकिस्तान की अवाम। ये कहते हैं अफराद-ए-ज़र कम हो रही, वो अकल के अंदर कौन सी कम अफराद-ए-ज़र हुई है? अफराद-ए-ज़र इन्फ्लेशन रेट एक स्पीड होती है, इन्होंने इन्फ्लेशन रेट को ऊंचा तर बुलंदियों पे ले गए। आप मुझे बता दें, कोई भी मेरा मीडिया का साथी साथ चला जाए बाजारों में, क्या आप अपने किचन का इस वक्त खर्चा चला सकते हैं? इस अफराद-ए-ज़र में कौन इनकी बात मानता है? कोई गंदम का क्राइसिस देख लें, मौसम नकवी ने पिछले साल 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की, और आज देखें कि पंजाब के किसानों को, मेरे पंजाब के साथी मौजूद हैं, रोल रहे हैं। पिछले साल भी रो रहे थे, इस साल भी वो मुसीबतों में। आप ये देखें कि आपकी स्मगलिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की 550 अरब की, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि मईशत क्राइसिस में है। आसिफ अली जरदारी कहता है, और पीपल्स पार्टी है, अभी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि जी नहरों पे रेजोल्यूशन हो। भाई आपने गद्दारी की। पिछले साल 8 या 6 जुलाई को 2024 को सदर हाउस में इन्होंने मीटिंग कॉल की, और वहां पे आसिफ अली जरदारी ने 6 नहरों की मंजूरी, दरिया सिंध का पानी चोलिस्तान में SIFC के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग की मंजूरी दे दी। और मुस्तंदिक नून के जो मेंबरान हैं और सेनेटर्स हैं और वज़रा हैं, वो यही चीज़ पीपल्स पार्टी से कहते हैं कि भाईजान आपके सदर आसिफ जरदारी ने तो दस्तखत कर दी है, अभी आप क्या मांगते हैं? उसकी वजह के PTI ने उठ के, अलीम आदिल शेख साहब ने और हमारे बाकी साथियों ने सिंध में इस चीज़ को उठाया। हमने कौमी असम्बली में उठाया और हमने कहा कि सिंध का पानी सिंध के लोगों के लिए, उसमें डंडी कोई नहीं होगी जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। हम लोग अपने सिंध के भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात,
यहाँ पे मिनरल्स के बारे में कॉन्फ्रेंस की गई। हम बताना चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी दुनिया में उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट पे सरमायाकारी होती है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की पासदारी हो। वहाँ पे ये कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मिनरल्स पे, मादनियात पे। और दूसरी जगह मेरे अजीम कायद वजीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा गान को और उनके पॉलिटिकल साथियों को और उनके वकला को उनसे इजाज़त नहीं है मिलने की। ये क्या कितना बड़ा इरादा और अलमिया है। ये कहाँ पे गया आइन और कानून? धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नून के वज़रा उठ के कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें तो सब ख़त्म। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो है ही पॉलिटिकल। हम सब पे ऊपर, हम सब के ऊपर इन सारे साथियों के घर तोड़े गए। ये मेरी बहन अनिका बहन यहाँ पे हैं, इनकी ज़मीनों को क्रोध कर दिया गया है, तबाह बर्बाद कर दिया गया है। जितने मेरे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे यहाँ पे मियां ज़र साहब 82 साल के हैं, खालिद को 84 साल के। इनको कल पंजाब पुलिस ने पत्थर मारे, इनको सिर पे चोट लगी। इनके घर में इनको 2 बार अरेस्ट किया गया। इस उम्र में शर्म इनको नहीं आती, क्योंकि ये लोग पंजाब पुलिस एक दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है, क्योंकि उनके हुक्मरान चोर है। उनका आईजी चोर है डॉक्टर उस्मान अनवर। ये हकायक है। मेरे कायद वजीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर, जनाब एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, आपका अल्लाह भला करे हसन न्याजी साहब, शाह महमूद मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन, ये सब के सब सियासी कैदी हैं। इनका सलाल काकड़ साहब बलूचिस्तान से जेलम जेल में है। इन सब की गलती एक है, ये कहती हैं कि जान भी चले जाए हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ करें। ये इनकी गलती है। एक सेकंड जनाब। और इसके साथ साथ आप बलूचिस्तान में हालात देखें। बलूचिस्तान में इसी हाउस के मेंबर हैं आपके जनाब सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, उन पे और बीएनपी पे सीधा गोलियां एफसी ने और लेविस ने और बलूचिस्तान पुलिस ने चलाई। वहां पे आपके खवातीन को हरासा किया गया और उनको जेल में रखा गया 3 MPO के तहत। मारंग बलोच साहब और उनके साथियों को हम डिमांड करते हैं कि उनको फिर को रिहा किया जाए। पाकिस्तान में आज़ादी राय होनी चाहिए। आप मीडिया साथियों के खिलाफ और हम अपोजिशन मेंबर्स के खिलाफ पीका एक्ट को वेपनाइज किया गया, डिजिटल पाकिस्तान बिल लाया गया और उसके साथ हो क्या रहे कि आपके गले काटे जा रहे हैं। आपके साथी मीडिया एंकर्स जो कोई बात करे आज़ादाना तौर पे उसको बरतरफ कर दिया जाता है, उसको उसकी ज़बान जो है वो बंद कर दी जाती है। मालकान आपने उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया गया है। ये वो हालात और वाक़यात हैं ख़वातीन हज़रात जिसका हम लोग सामना कर रहे हैं। यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वाहिद मैसेज कि इंशाल्लाह वो डटे रहे थे, डटे रहे हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह हक और सच और पाकिस्तान की मजबूती के लिए इंशाल्लाह ताला। इस वक्त हमारी सूबाई हुकूमत को भी मरकज से NFC अवार्ड का जो रकम है वो नहीं दी जा रही टाइम पे। नेट हाइडल प्रॉफिट मुंतकिल नहीं किया जा रहा। आप ये देखें कि ये आप मैंने फोरम हाउस पे बात की कि जाफर एक्सप्रेस का जो दहशताना हमला था, ये बुज़दिलाना हमला था, दहशतगर्दी थी और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। हम लोग पाक आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को सराहते हैं कि उन्होंने जिस तरह ऑपरेशन कंडक्ट किया, बट उसी वक्त हम लोग पूछने का हक रखते हैं कि वो इंटेलिजेंस वाले लोग कहाँ थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे वो नजर रखें। वो वीगो डालो में प्रेस के लोगों के खिलाफ थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अख्तर मेंगल साहब और साजिद तरीन साहब और BNP और बाकी साथियों के खिलाफ लगे हुए थे। हम लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं और